नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी सीरीज है वो है सुपरफ्लुअस कॉमन एरर की। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आप इस वीडियो के साथ ही जुड़ रहे हैं तो पहले जाके वो पार्ट जरूर देखिए। और एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये सुपरफ्लुअस कॉमन एरर की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं ना, आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ से। और अगर आप एसएससी, बैंकिंग, अगर इस सेक्टर में ये एग्जाम आप देने जा रहे हो तो एक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली होंगे दोस्तों। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी, जो इन वीडियोस को कंटिन्यू मतलब पूरा नहीं देखते, लास्ट तक नहीं देखते ना, उनके लिए, क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी चीजों के लिए अपने पास पूरा समय है, वो क्या कीजिए, स्किप करके लास्ट में जाएंगे। तो जब आप लास्ट में जाओ तो कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं सुपरफ्लुअस कॉमन एरर के थ्रू ही रखे, तो वो आप जरूर मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट मैंने आपको पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनके, और आज जो क्वेश्चन दे रहा हूं इन सब के आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा पक्का। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, पहला अपने पास है मीनिंग, आई एंजॉयड फुली। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आई एंजॉयड फुली। देखो, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अगर ऑफलाइन क्लास की बात करूं ना, तो ये वाली चीज प्रोनाउन में भी लेके आता हूं मैं, आई एंजॉयड फुली। अब ये गलत है सेंटेंस दोस्तों, आई एंजॉयड फुली ये गलत सेंटेंस है। इसका राइट देखो क्या होगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ फुली। क्या है ये, कैसे समझ में आएगा दोस्तों? जो एंजॉय वर्ब है ना, ये जब कभी किसी सेंटेंस में आती है तो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आती है। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोलता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। अब देखो, मैंने आगे एक टाइटल लिखा, अन इंग्लिश। अन इंग्लिश का क्या मतलब होता है? कोलेक्टिव लैंग्वेज, मतलब जो आम बोलचाल वाली भाषा होती है ना, वहां हम कुछ सेंटेंस बोल जाते हैं तो कम्युनिकेशन में वो सही माने जाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं और बात करूं ना, तो फिर ये गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड फुली, ये तो गलत है। आई एंजॉयड माई सेल्फ फुली, ये सही होगा। तो एंजॉय के बाद ये जो माई सेल्फ आया ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इन्हें अप्लाई किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, फिर चाहे आप कैसा भी एग्जाम दो दोस्तों, चाहे एसएससी का, सीडीएस का दो, आप बैंकिंग का दो, ये जो टीचर वाले एग्जाम होते हैं ये दीजिए, आप कैसा भी एग्जाम दो, क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा देखो, व्हाट टू डू। तो जिनको इंग्लिश बोलने का शौक रहता है ना, जो बोलते भी हैं, अच्छा बोल भी लेते हैं, व्हाट टू डू, क्या करें भाई? गलत है ये। सही क्या होगा? व्हाट आई एम टू डू, व्हाट आई एम टू डू, ये सही होगा दोस्तों। तो जो मेरे वीडियो के थ्रू कुछ वैसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बोलचाल में अगर उनकी हेल्प हो जाए तो ये देख लो दोस्तों। बाकी मेरा तो जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखना, व्हाट टू डू ये गलत है और इसका सही क्या बनेगा? व्हाट आई एम टू डू, ये इसका राइट सेक्शन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले पे बात करते हैं, ही इज एडिक्टेड टू सिंगिंग। पेपर देना है ना कोई, ध्यान से देखो, ही इज एडिक्टेड टू सिंगिंग। दोस्तों, एडिक्ट आदत कैसी, अच्छी या बुरी? बुरी। एडिक्ट जो वर्ड यहां पे मैंने नोट डाउन किया है, इसको किस चीज की आदत है भाई? सिंगिंग की। कोई बुरी आदत थोड़ी है, तो अच्छी है। आगे सेंटेंस देखो, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का शौक चढ़ गया उसको, गैम्बलिंग की आदत पड़ गई है, जुआ वुआ खेलने की आदत पड़ चुकी है उसको। ये ठीक है भाई, जुआ खेलना ठीक नहीं है। यहां एडिक्ट के साथ आप गैम्बलिंग जो लिख रहे हो ना, ये सही है, क्योंकि एडिक्ट के साथ ज्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करी जाती है। कैसी आदत, कैसे शौक? जो नेगेटिव हो, जिनकी अप्रोच पॉजिटिव ना हो, ऐसों को आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ही इज एडिक्टेड टू सिंगिंग, ये गलत, और ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये सही है दोस्तों। तो ये सेंटेंस गलत और ये सेंटेंस आपका सही। अगला देख लो, आई फियर फॉर यू। ये समझने वाली बात है दोस्तों, आई फियर फॉर यू। इस पूरी लाइन का, इस लाइन का आई फियर फॉर यू, इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या बनता है? इस हिसाब से बनेगा दोस्तों, आई एम एंग्जियस ऑन योर बिहाफ। मतलब आप क्या कहते हो कि आई फियर फॉर यू। अगर आप ये कहना चाहते हो कि मुझे तुमसे डर लगता है, आई फियर फॉर यू, तो गलत है दोस्तों ये। कैसे? आई एम एंग्जियस ऑन योर बिहाफ, मतलब डरना तो किसी और को चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि तुम्हारी जगह पर डर मुझे लग रहा है। ये सेंटेंस का हिंदी अर्थ बन रहा है किसका? आई फियर फॉर यू का। तुम्हारी जगह डर किसको लग रहा है? मुझे लग रहा है। डरना तुम्हें चाहिए और डर कौन रहा है? मैं डर रहा हूं। डरना आम लोगों को चाहिए और डर कौन रही है? सरकार रही है कोरोना को लेकर। आम लोगों को भी तो डरना चाहिए ना कि यार घर में रहो, आप सुरक्षित रहिए। यही सेंटेंस आप यहां देखो, ये जो मैंने यहां पे मीनिंग लिखा है, ये जो पूरा आपको आपके सामने सब सेंटेंस है ना, ये इसका अर्थ है दोस्तों। तो फिर अब आप चाहते हो कि मैं तो ऐसा सेंस देना चाहता हूं कि मुझे तो आपसे डर लगता है या मुझे इस चीज से डर लगता है,
तब फिर दोस्तों आपको ये वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा, अफ्रेड ऑफ। बहुत अच्छा, अफ्रेड ऑफ। तो एक तो ये बात ध्यान रखें कि अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन अप्लाई होती है, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन अप्लाई होगी। तो अब ये सेंटेंस यू बन जाएगा, आई अफ्रेड ऑफ यू, आई अफ्रेड ऑफ यू। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ ये बनता है कि मुझे तुमसे डर लगता है, आई अफ्रेड ऑफ यू। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी जगह डर लगता है, डरना तुम्हें चाहिए लेकिन डर मुझे लग रहा है, तब फिर आप ये कह सकते हो आई फियर फॉर यू, नो डाउट। तो ध्यान रखिएगा, आई फियर फॉर यू का ये अर्थ है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपको किसी चीज से डर लगता है, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना, घबराना, तब आपको इसका यूज करना होगा अफ्रेड का। और अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन अप्लाई होगी कौन सी, ऑफ, ठीक है। अगला देखते हैं, आई होप टू गेट फेवर टुडे। एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आया दोस्तों। जिन्होंने अगर एग्जाम दिया है या जो एग्जाम को लेकर थोड़ा सीरियस रहते हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा कि होप और एक फियर, इन दोनों से बहुत बार क्वेश्चन बना है। कैसे, आई होप टू गेट फीवर टुडे। देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, गलत बोल दिया इस सेंटेंस को कि मुझे आशा है टू गेट फीवर टुडे, कि मुझे आज क्या हो जाएगा भाई, बुखार हो जाएगा। गलत सेंटेंस है। होप प्लस पॉजिटिव या गुड न्यूज, याद रखिएगा होप के साथ, होप जब कभी आप सेंटेंस में अप्लाई करते हो ना, ये पॉजिटिविटी को अप्रोच करता है। गुड न्यूज कोई देनी है आपने, आप एंटिसिपेट करते हो कुछ भी ऐसा जो अच्छा होने की संभावनाएं रहती है, आप चाहते हो कुछ अच्छा हो। तो जब होप आप अप्लाई करोगे, यहां होप किस चीज के लिए की जा रही है, बुखार के लिए, फीवर के लिए, तो ये तो गड़बड़ होगी ना दोस्तों। तो फिर क्या होगा, ये देखो आप सेंटेंस, आई फियर आई एम गोइंग टू हैव फीवर टुडे। ये सेंटेंस मैंने सही बोला, क्या है, आई फियर। दोस्तों यहां मैंने लिखा है फियर, मुझे डर है कि आई एम गोइंग टू हैव फीवर टुडे, कि मुझे आज क्या होने वाली है, बुखार होने वाली है। मुझे आज क्या हो सकती है, बुखार हो सकती है। समझ में आ रही है आपके बात। तो फियर जो है ये नेगेटिविटी के लिए कर सकते हो आप यूज, लेकिन होप जो है ये पॉजिटिव अप्रोच में जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और गुड न्यूज के लिए आप इसे अप्लाई करोगे। आप कुछ ऐसा एंटिसिपेट करते हो जो पॉजिटिव होने की संभावना रहती है, तब आप होप को अप्लाई करोगे। अगला देख लो, एक और सेंटेंस है, देखो, आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ। कीपिंग गुड हेल्थ को मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन किया दोस्तों और आगे क्रॉस लगा दिया, गलत है दोस्तों। आई होप यू, अब देखो आगे सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना, इसलिए होप अप्लाई हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होप तो सही है। लेकिन आगे देखो आप क्या कह रहे हैं, आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ, ये गड़बड़ हो गई। आप ये कह सकते हो कि आई होप यू आर, अब ये नहीं कहेंगे और ये कहेंगे, आई होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ, ये सही है दोस्तों। आई होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ, ये सही बनेगा। या फिर आई होप यू आर वेल, आई होप यू आर वेल, ये सही है। आई होप यू आर कीपिंग फिट, ये सही है। चाहे कोई सा भी आप यूज कर लीजिए दोस्तों, इंजॉइंग गुड हेल्थ, वेल, कीपिंग फिट, जो आपकी इच्छा हो वो अप्लाई कीजिए, लेकिन ये यूज नहीं कर सकते। और पेपर के अंदर कॉमन एरर के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ सकता है। तो आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ, इसके नीचे अंडरलाइन होगी। एसएससी का जो पेपर देते रहते हैं उनके लिए बहुत ही फेमिलियर मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, इसके नीचे अंडरलाइन होगी दोस्तों। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक 4th ऑप्शन हो सकता है वो आपको दे दे नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट इसका मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है ना ऊपर वो सब सही है, तब तो आपका आंसर होता है नो इंप्रूवमेंट, भी इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, जो है वही सही है। लेकिन आपको लगता है गड़बड़ है, तो फिर वहां पे ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे दोस्तों, इंजॉइंग गुड हेल्थ, वेल, कीपिंग फिट, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन दे रखा होगा, वो आपने सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एडवांस वार्निंग, एडवांस में वार्निंग दे रहा हूं तुझे, ये कोरोना जो है बहुत घातक हो सकता है। अरे यार एडवांस में वार्निंग देने की जरूरत ही क्या है, वार्निंग का मतलब ही क्या होता है, ये ना एडवांस वार्निंग। वार्निंग आप देते ही किससे पहले हो, कुछ कोई भी घटना हो के होने से पहले ही। तो याद रखेंगे एडवांस वार्निंग कुछ भी नहीं होता, हमेशा वार्निंग होता है। तो एडवांस क्या चीज है, एडवांस यहाँ पे है सुपरफ्लुअस, क्या है, सुपरफ्लुअस। तो एडवांस वार्निंग नहीं होगा, क्या होगा, वार्निंग होगा। ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, याद आया कुछ ना, ठीक है। नो मेंशन नो मैटर, नो मेंशन नो मैटर भैया गलत, प्लीज डोंट मेंशन इट, ये सही होता है, प्लीज डोंट मेंशन इट। और एक है ऑल राइट, या फिर ये कह सकते हो ऑल राइट, या फिर ये भी कह सकते हो इट्स ऑल राइट, ठीक है ना। ये कहोगे प्लीज डोंट मेंशन इट या ऑल राइट या फिर इट्स ऑल राइट। याद रखिएगा नो मेंशन नो मैटर जैसी कोई चीज नहीं होती, ज्यादातर यूज करते हैं मेंशन नोट और इस तरीके से अप्लाई करते हैं ना दोस्तों, ये यूज कीजिए आप, प्लीज डोंट मेंशन इट, ऑल राइट। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको ऑल राइट की, इस ऑल राइट पे फोकस कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कैमरा एक बार थोड़ा सा यहां पे आए,
ये लिखा दोस्तों ऑल राइट, बहुत यूज करते हैं हम इस ऑल राइट को। ये ऑल राइट जो यहां पे लिखा गया है ना, ये सही है या गलत है? ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। ऑल राइट ये गलत है, लेकिन हम काफी बार यूज कर लेते हैं इसको। ये ऑल राइट गलत है, ये सही है दोस्तों। हमेशा इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके लिखा जाता है, सेपरेट लिखा जाता है। कभी भी ALRIGST इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑल राइट ये गलत है और ये ऑल राइट क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। वी आर पुलिंग ऑन वेल टुगेदर, वी आर पुलिंग ऑन वेल टुगेदर। एक ईडियम आया है दोस्तों, ईडियम फ्रेजेस आते हैं ना एग्जाम में, मुहावरे, लोकोक्तियां, वो आया अपने पास। वी आर पुलिंग ऑन वेल टुगेदर। देखो पुलिंग ऑन ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना, मैंने इसका तो मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है गेटिंग ऑन समहाउ। तो पहले तो मैं इसका मीनिंग बताता हूं। गेटिंग ऑन समहाउ का मतलब होता है किसी भी तरीके से, जैसे तैसे, ठीक है ना भी, जैसे तैसे, ये इसका मीनिंग बनता है। लेकिन गलत है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद इसको रखना, ठीक है ना। एक ईडियम भी याद हो जाएगा आपको, पुलिंग वेल। ईडियम याद हो रहा है दोस्तों, पुलिंग वेल। अर्थ क्या होता है पुलिंग वेल का? वर्किंग इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब सौहार्द। हम किसी सौहार्द में, ठीक है ना, एकता के तौर पे काम करते हैं हम, ठीक है ना, मिलजुल कर किसी काम को करते हैं। ये अर्थ होता है किसका? पुलिंग वेल, ठीक है ना, पुलिंग वेल अच्छे तरीके से। इसके बीच में ये ऑन जो लिखा हुआ है ये गड़बड़ हो गई, पुलिंग ऑन वेल, ये गड़बड़ हो गई। पुलिंग ऑन वेल का कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा मैं। पुलिंग ऑन वेल का भी मतलब है, वो क्या है? ये रहा, गेटिंग ऑन समहाउ। लेकिन ये नेगेटिव है, जैसे तैसे करके, किसी भी प्रकार से। ये क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव? भाई नेगेटिव है। तो यहां पर ये इसका देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, वी आर पुलिंग ऑन वेल टुगेदर। हम जैसे तैसे करके काम एक साथ कर रहे हैं? नहीं दोस्तों। सेंस क्या बनेगा? ये पुलिंग वेल, वर्किंग इन हार्मनी। पूरा देश, हमारा पूरा देश कैसे काम कर रहा है? पुलिंग वेल, वर्किंग इन हार्मनी। एक साथ सौहार्द के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो याद रखेंगे पुलिंग वेल, वर्किंग इन हार्मनी। अगला देख लो आप, दिस मैन मेंटेन्स हिज लिवलीहुड बाय हार्ड वर्क। CDS के एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है। दिस मैन मेंटेन्स हिज लिवलीहुड बाय हार्ड वर्क। मेंटेन्स हिज लिवलीहुड, मैंने नीचे दो सेंटेंस और लिखे, इन पे फोकस कीजिएगा। दिस मैन ऑब्टेन्स हिज लिवलीहुड बाय हार्ड वर्क। याद रखें, ऑब्टेन किया जाता है लिवलीहुड, प्राप्त किया जाता है लिवलीहुड को, कभी भी मेंटेन नहीं होगा। मेंटेन तो क्या होता है? ये रहा, मेंटेन्स हिमसेल्फ, अपने आप को मेंटेन किया जाता है। आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप किसे मेंटेन नहीं कर सकते? लिवलीहुड को। रॉन्ग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? मेंटेन्स हिज लिवलीहुड, गलत। क्या बनेगा सेंटेंस? देखो मैंने रीराइट किया सेंटेंस को, दिस मैन ऑब्टेन्स हिज लिवलीहुड। ऑब्टेन के साथ लिवलीहुड आएगा, लेकिन मेंटेन के साथ हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ, ये आएगा। समझ में आ रही बात आपके? तो ऑब्टेन्स हिज लिवलीहुड बाय हार्ड वर्क, ये मैंने यहां पे लगा दिया सही। और मेंटेन्स हिमसेल्फ बाय हार्ड वर्क, ये मैंने यहां पे लगा दिया सही। तो एग्जाम में क्या होगा? मेंटेन्स हिज लिवलीहुड के नीचे अंडरलाइन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, या कॉमन एरर में दे देगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेंटेन के साथ तो क्या आएगा? हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ। लेकिन ऑब्टेन के साथ हिज लिवलीहुड, इसको आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप इन्हें नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। और टाइम और टेंस को लेकर मैं जल्दी एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। ये वीडियोस कुछ लंबे होंगे टाइम और टेंस के, ठीक है ना। अब टेंडेंसी बच्चों की ये रहती है कि वो पूरा वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है, इसकी वजह से वो पूरा सीख नहीं पाते। दोस्तों लॉकडाउन में बैठे और आप सारे काम करते रहते हो, कुछ सीखने के लिए थोड़ा समय निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बिल्कुल लास्ट में जैसे कि मैंने बोला था, अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने मुझे उनके आंसर बताने कमेंट बॉक्स में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलो बस घर से। धन्यवाद।